तारीफ करने से कोई छोटा नहीं होता। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रघु कुछ महीनों से बेरोजगार था, मगर उसके पिताजी की कमाई गई पूंजी का आशीर्वाद साथ था। तो बेरोजगार होने का दर्द ना रघु को सलता पीड़ादायक था, और न ही रघु की माँ को बेटे को अपने इशारों पर नचाने का भी यही मोहरा था। रघु की माँ के पास निर्मला, रघु की बीवी, जब भी मायके से विदा हो आती तो अपने हल्के फुल्के खर्च निकाल लेने की कृपा मायके से संग ले आती थी। ईश्वर का चमत्कार हुआ, निर्मला को पड़ोस के एक स्कूल में आया चपरासी का काम मिल गया। लगभग 6,000 कमाती, घर खर्च की छोटी मोटी जरूरत पूरा करती और शौक सब्जी ले आती, और उसको मन में पहले से ज्यादा संतुष्टि रहती। कुछ दिनों से निर्मला की सास यानी कि रघु की माँ निर्मला से मुंह बनाए बैठी थी। वजह बस इतनी थी कि रघु की माँ निर्मला से उसकी कमाई का हिस्सा मांग रही थी, और निर्मला ने दो टूक शब्दों में कह दिया था, मेरी छोटी मोटी कमाई का हिस्सा आपको दूं तो फिर मेरा गुजारा किस पर निर्भर होगा आने वाले समय में। मेरा बजट जितना है खर्च कर देती हूँ, बाकी मुझ पर दबाव बनाओगे तो दहेज प्रताड़ना समझूंगी मैं इसको। उस समय ये सुनकर खामोश हो गई थी रघु की माँ, लेकिन कभी प्रोच्चक तो कभी अप्रोच्चक तरीके से निर्मला का दिल दुखाने से बाज ना आती थी। एक दिन रघु की माँ रघु से बोली, अरे रघु बेटा, जरा अपनी मौसी का कॉल लगा कर पूछो हाल साल। मुंबई जाना तो कहाँ होगा हमारा, मगर यही से मोबाइल पर तो हाल साल जान ही ले उनका। बहुत दिन हुए कोई खबर ही नहीं उन लोगों की। रघु की माँ ने अपनी जुबान में लासारी बोलते हुए कहा, पैसों का रोना इतना था कि बहू के मायके वाले कभी आ जाते तो चाय पानी भी बार बार पूछ लेने के बाद ही दिया जाता था। रघु ने कॉल लगाकर मोबाइल अपनी माँ को थमाया ही था कि लगभग 15 मिनट हुए थे, और अपनी सास को चतुराई से बात करते हुए सुन निर्मला के दिल में न केवल अपनी सास के प्रति सम्मान का ओहदा और नीचे गिरा, बल्कि दिल को ये बात भी सुबह की जो सास सुन सुनकर बहू की कमियों से जमाने भर को वाकिफ रखती है, वही सास कितनी चतुराई से बेटे की बेरोजगारी के अवगुण को ढकने और बहू की मेहनत का पैसे खुद की मिट्टी में ना हासिल हो पाने के कारण कैसे उनके गुण का बखान नकार देती है। खैर, निर्मला सुबह सो गई। कुछ दिनों बाद मुंबई से वही मौसी जी और मौसा जी और उनके बेटे बहू का किसी बारात में शामिल होने के चलते निर्मला के घर भी आना हुआ। उस दिन दोपहर में निर्मला को वहां ना पाकर मौसी असरंज जाते हुए बोली, तेरी बहू नहीं है क्या? या हम तो सोच रहे थे सबसे मिल लेंगे। तभी निर्मला भी अचानक पहुंची तो मौसी ने आशीर्वाद देते हुए गले लगाकर कहा, अच्छा है, जल्दी लौट आई। जहाँ भी गई थी, मगर अब सैन से स्वादिष्ट चाय तो मिल ही जाएगी हमको। अरे मौसी जी, कोई टीचर के पिताजी खत्म हो गए थे, इसी कारण जल्दी छुट्टी मिल गई, वरना अभी ना आ पाती। निर्मला बोली, कमाल है, अभी कुछ दिन पहले ही तो तेरी सास बोली थी कि बहू भी सारा दिन पड़ी पड़ी रहती है। बेटा बहू दोनों ही
सुधरना नहीं चाहते, जबकि तुम तो जॉब वाली हो। मौसी जी बोल रही थी। उधर निर्मला सास की कूटनीतिक साल पटाशेक कोई भेद अनसाक खुल जाना होने के चलते मुस्कुराई, और उधर तुरंत ही मौसी सास अपनी बहन को समझाती हुई कहने लगी, मेरे घर में भी बेटे बहू हैं। मैं अपनी बहू की भी तारीफ की जगह तारीफ, कमियों की जगह कमियों, दोनों पर भी बात करती हूँ। ठीक ऐसा ही बेटे संग भी मेरा उसूल है। तो जब दीदी रघु की जॉब नहीं है और बहू जॉब करती है, तो तुम बहू की इस खूबी को तुमने मुझसे क्यों ना बताया? बहू की तारीफ कर देने से न केवल एक सास का मान बढ़ता है दीदी, बल्कि मेहनत कंच बहू का मनोबल भी बढ़ता है। बहू की तारीफ का कोई पाप थोड़े ही लगता है। निर्मला देख रही थी, सास अपनी ही करनी पर आज खुद ही कटघरे में थी और गाय सी सीधी बन बहन की समझ में अपनी समझ की सहमति दे रही थी। उधर निर्मला ने चाय परोसी और चाय का प्याला मौसी जी को थमाते हुए मुस्कुराते चेहरे से उनको इशारों में से ही धन्यवाद कह गई। तो दोस्तों, कहानी से यही सीख मिलती है कि हर जगह बहू की बुराई करना ठीक नहीं होता। अगर हम बहू के प्रति दो शब्द तारीफ के बोल दे तो हमारा कुछ जाता नहीं, बल्कि वही तारीफ के शब्द हमारे घर में खुशियां लाते हैं। तो दोस्तों, मौका मिले कभी तो अपनी बहुओं की तारीफ करने से नहीं चूकना। तारीफ करने से अपने ही घर में खुशियां आती हैं, और तारीफ करने से हम छोटे नहीं होते। इसलिए किसी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को